So today again we will be discussing one of the article of the Hindu. Basically here the idea is not to give you some extra information but to help you understand the topic in a plain and simple language so that you don't have to waste your time looking for words and you are easily able to articulate the sentences of this article. Okay, so I'll start reading the article now. Barking up the wrong trees. In a welcome move, the Election Commission of India has announced its intention of introducing remote voting across the country, a facility to enable voters who are residents elsewhere to vote in their home constituencies. इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली प्रपोज किया है रिमोट वोटिंग, जिसमें जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो अपने दूर रहते हैं अपने लोकल एरिया से, वो वोट कर पाएंगे. Considering that India has a significant fraction of migrant population, this provision is much required. The ISHI proposed using isolated voting machines (RVMs), which are multi-constituency extension of exact EVM. Exact मतलब existing, इसका मतलब होगा existing. To enable voting from remote location, the Commission has announced that it will demonstrate the prototype first example of RVM to representatives of all the political parties on January 16. यानी January 16 को ये अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट करेगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को. However, Election Commission's overemphasis on RVN appears to be misplaced. अब वो बोल रहे हैं राइटर कि इनका जो ओवर एम्फेसिस है RVM पे मिसप्लेस्ड है, यानी कि ये बहुत सही डिसीजन नहीं है. देयर इज मच मोर टू रिमोट वोटिंग देन वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी रिमोट वोटिंग में बहुत सारे और डायनेमिक्स हैं रादर देन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसको ये इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं. एंड द Commission's proposal appears to be sketchy and grossly inadequate. Several crucial questions arises. अब वो बोल रहे हैं जो इनका प्रपोजल है ये काफ़ी स्केची है, मतलब कि काफ़ी धुंधला है, इसमें क्लैरिटी नहीं है. एंड ग्रॉसली इनएडुकेट, बहुत ज़्यादा कमियां हैं इस चीज़ में. प्रेसिंग क्वेरीज, क्या क्या क्वेरी हैं? फर्स्ट, हाउ विल इट बी इंश्योर्ड दैट ऑल दोज who wish to apply for remote voting are able to do so without let or hindrances. यानी कि जो लोग, पहले तो ये बताइए आप कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं रिमोट वोटिंग के लिए वो कैसे करेंगे विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी कोई भी दिक्कत के बिना, कोई भी प्रॉब्लम के बिना. ठीक है. And that all the applications are processed fairly without inadvertent or selective exclusion. Inadvertent का मतलब wrongful. भाई आप हमें ये बताइए कि आप पहले तो बताओ कि कैसे वो कर पाएंगे, दूसरी बात ये कि कैसे वो बिना किसी फेयरली वो चीज़ हो पाएगी बिना किसी क्वेश्चन के. सिलेक्टिव एक्सक्लूजन मतलब आप कैसे हम मान लें कि आप एक्सक्लूजन सिलेक्टिवली नहीं करेंगे. ठीक है. अंडर व्हाट कंडीशंस विल रिमोट वोटिंग बी डिनाइड, किन कंडीशंस के अंदर रिमोट वोटिंग डिनाई होगी. इट इज़ नॉट सफिशिएंट जस्ट टू डिफाइन अ प्रोटोकॉल, as it needs to be ensured that all the applications and the decisions on them are publicly verifiable from both the remote and home location. ओके. अब ये बोल रहे हैं ऑथर कि ये सिर्फ मशीन बना देना इनफ नहीं है, हमें ये जानना पड़ेगा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन एप्लीकेशन दे रहा है और किसकी एक्सेप्ट की जा रही है और किसकी रिजेक्ट की जा रही है, और एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए. पब्लिकली वेरीफाइबल होना चाहिए एंड बोथ रिमोट एंड होम लोकेशन, दोनों जगह दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको वेरीफाई करें. दिस कैन ओनली बी डन विद वेरीफाइबल जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी. जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब किसी विदाउट डाउटफुल टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट जिस पे पूरा हो. दैट इज क्रूशली लिंक टू डिजिटलाइजेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल which by itself requires a thorough examination. जो बोल रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा, ये वेरिफिकेशन कैसे हो पाएगा जब इसको जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और डिजिटल जो इलेक्टोरल रोल्स हैं जिसमें नाम होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, वोटर्स के नाम होते हैं इलेक्टोरल रोल में, उसको डिजिटाइज किया जाए और उसके साथ लिंक किया जाए इन डिवाइसेस को, जो स्टिल अभी जो डिजिटल इनका इलेक्टोरल रोल है वो स्टिल क्वेश्चन मार्क में है. ठीक है. Second, how will it be ensured that person allowed to vote remotely is invalidate for local voting and also that nobody is incorrectly invalidated. अब ये बताइए आप कि ये कैसे आप इंश्योर करेंगे
कि जो पर्सन है जो वोट रिमोट वोटिंग के लिए अलाउ कर दिया आपने, वो इनवैलिडेट हो गया लोकल वोटिंग के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस एरिया में माइग्रेंट रह रहा है 15 साल तक, वो वहाँ के वोटिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाता है, तो आप उसको लोकल के लिए कैसे इनवैलिडेट करेंगे? डबल वोटिंग हो जाएगी नहीं तो। एंड ऑल्सो दैट नोबडी इज इनकरेक्टली इनवैलिडेटेड। और ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपने अगर किसी को मना किया है, इनवैलिडेट किया है, तो वो करेक्ट बेसिस पे किया है कि नहीं? Since the two lists will be at different location, the correctness will not be easy to demonstrate in public verifiable way. अब जो इलेक्टोरल रोल की लिस्ट होगी, जो रिमोट एरिया में अलग होगी और लोकल एरिया में अलग होगी, तो उन दोनों को मैच करना बहुत डिफिकल्ट है। Thirdly, how will the votes मशीन है जिसमें क्या, जिसमें स्लिप निकलती है, when we give a vote we get a slip out so that the voter can verify, okay, I have voted for this person only. And sometimes after the election commission counts the VVPAT slips so as to ensure there is complete, match between votes and the outcome. Okay. तो अब ये ऑथर बोल रहे हैं कि ये बताइए आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोट्स और वीवीपीएटी स्लिप्स कैसे इसको आप वो करेंगे, मतलब मैच कैसे कर पाएंगे? विल द काउंटिंग एंड द वीवीपीएटी ऑडिट हैपन्स एट द रिमोट लोकेशन? क्या ये रिमोट लोकेशन पे होगा या होम लोकेशन पे होगा? और होम लोकेशन आफ्टर कंसोलिडेशन? If it is later, then how will it be ensured verifiably that the consolidation has happened correctly? अगर ये होम लोकेशन पे आप कर रहे हैं इसका वेरिफिकेशन वीवीपीएटी के साथ, तो ये कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि ये सच है? क्योंकि रिमोट लोकेशन पे कोई देखने तो जा नहीं रहा है कि कौन वोट डाल रहा है कौन नहीं। इफ इट इज द फॉर्मर, अगर ये रिमोट लोकेशन पे हो रहा है, देन डिस्क्लोजिंग द remote voting result for a small number of remote voter at any one location will compromise the vote secrecy. अगर आप ये वोट रिमोट लोकेशन पे कर देते हैं जहाँ पे माइग्रेंट ने डाल दिया मान लो वोट, तो वहां पे क्या होगा कि आपको, अगर वहां पे आप मैच करते हैं वीवीपीएटी के साथ, तो उससे क्या होगा, आप एक छोटे से लोकलाइज्ड एरिया का इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और वहां से लोकल एरिया के इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है जो वोट सिक्रेसी के अगेंस्ट है। ठीक है। फोर्थ, हु विल बी द पोलिंग एजेंट एट द रिमोट लोकेशन? रिमोट लोकेशन पे पोलिंग एजेंट कौन होंगे? हाउ विल बी इंश्योर दैट इन डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एट रिमोट साइड अ रिमोट वोटर विल नॉट बी कोर्स्ड? हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो कोर्स ना हो, यानी कि उनको थ्रेटन ना किया जाए? ठीक है। अगर उनको थ्रेटन किया जाएगा रिमोट वोटिंग पे या फिर उनको इंसेंटिव कोई दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो किसी और के में वोट करेंगे हक में। द above problems are not insurmountable. Insurmountable, जिसको सरमाउंट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स को हम चाहने, मतलब इन प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं ढूंढ सकते, हम ढूंढ सकते हैं, बट दे विल रिक्वायर कंसिडरेबल मोर ड्यू डिलीजेंस। बहुत सारा काम करना पड़ेगा अभी, लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। They will also require a significant shift of emphasis from designing electronics to ensuring verifiability. Now, our focus presently is on designing the electronics, but the author is saying that more than the designing, we need more emphasis on ensuring the verifiability, ki how the votes will be verified in both the regions. After all, the effectiveness of a remote voting procedure cannot be ascertained merely from demonstration of voting hardware. बोल रहे हैं कि ये सिर्फ जो आप प्रोटोटाइप दिखाने वाले हो, सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन से काम नहीं बनेगा। नीदर इज द डिजाइन ऑफ वोटिंग प्रोटोकॉल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम। अब जो बोल रहे हैं कि ये जो डिजाइन ऑफ वोटिंग प्रोटोकॉल है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। Unfortunately, this misplaced emphasis on unverifiable voting machine has been a long-standing ostrich-like problem. अभी इसको ना उसमें मतलब जैसे इडियम टाइप में यूज कर लेते हैं, ऑस्ट्रिच लाइक प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी इशू जो जिसका सोल्यूशन हम डेलिबरेटली इग्नोर कर रहे हो। ऑस्ट्रिच क्या होता है, जब प्रॉब्लम आते हुए देखता है तो अपना सिर मिट्टी में गाड़ लेता है। ही ट्राइज टू इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। सो ही इज ऑथर इज ट्राइंग टू से कि भाई इवन इफ द सजेशंस आर गिविंग फॉर इम्प्रूवमेंट, स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज डिनाइंग इट and they are behaving like ostrich. ठीक है। That the correctness of machine with the essential properties of EVM is unverifiable is a well-known theoretical result at least since 1992. अब ये EVM को भी चैलेंज कर रहे हैं कि भैया जो करेक्टनेस ऑफ मशीन है वो क्वेश्चनेबल है सिंस 1992. Okay, notwithstanding the indignant protestation by election commission to contrary. अब
बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, बावजूद, इंडिग्नेंट प्रोटेस्टेशन, एंग्री, इंडिग्नेंट का मतलब एंग्री, एंग्री प्रोटेस्ट पर इलेक्शन कमीशन हमेशा ईवीएम को डिफेंड करता रहता है और इसने बहुत एग्रेसिवली, बहुत एंग्रीली इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है कि हमारी ईवीएम बिल्कुल करेक्ट है. When the VVPAT was first proposed by Rebecca Mercury. Since then, the conventional wisdom in electronic voting, which is not to be conflated with EVM, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है आप उसको सिर्फ ईवीएम मत समझे, has evolved through principles of verifiability and software independence. जो हमारी जो कन्वेंशनल विजडम है, जो हमारी जो चलती आ रही विजडम है, जो कन्वेंशनल है, जो कंटिन्यूस है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज नॉट कन्फ्लेटेड, मतलब नॉट रिलेटेड, नॉट जॉइंटली विद द ईवीएम, वो सिर्फ ईवीएम से रिलेटेड नहीं है बट इवॉल्व हुई है वेरीफाइबिलिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में. दिस इज नॉट टू से दैट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, बट दैट एन अनडिटेक्टेड चेंज और एरर इन द सॉफ्टवेयर शुड नॉट कॉज एन अनडिटेक्टेड चेंज और एरर इन द इलेक्शन. पर ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि जो अनडिटेक्टेड चेंज है, ऐसा नहीं कि लाइक we can use electronic machine in voting, but at the same time, some of the undetected issue in the voting machine should not translate into an undetected election result. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन की उसमें हेरा फेरी हो जाए. It is well known that a standalone EVM, whichever way its components are internally connected, cannot be software independent, which is necessary condition of verifiability. अब वो ऑथर बोल रहे हैं कि ईवीएम चाहे कोई भी हो, उसको सॉफ्टवेयर से रिलेट करना ही पड़ेगा ताकि हम उसकी वेरीफाइबिलिटी को इंश्योर कर सकें. Examples from other countries, it is this understanding, the requirement of public verifiability of election, that led the German Constitutional Court to pronounce against EVM use in 2009, an exhaustion that is honored not only in Germany but also in many other jurisdictions across यूरोप, अमेरिका एंड पाकिस्तान. अब वो बोल रहे हैं कि हम अगर बाहर के एग्जांपल देखें तो जर्मन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उन्होंने ईवीएम को यूज प्रोहिबिट कर दिया था 2009 में, और ये ऑनर किया गया और कंट्रीज में भी, जैसे अमेरिका एंड पाकिस्तान एंड सम ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप. इट हैज आल्सो लेड यूएस नेशनल एकेडमी of Sciences to recommend against pure electronic voting in public report in 2018. One way out as approximation to software independence is to audit the इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट विद द काउंट ऑफ वीवीपीएटी. अब ऑथर एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस के साथ उसका जो है, उसका सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस के साथ हमें उसका कंप्लीट काउंट भी होना चाहिए, मतलब वीवीपीएटी से हम काउंट भी करें. द प्रोसीजर फॉर डूइंग दिस रिस्क लिमिटिंग ऑडिट, दिस रिस्क लिमिटेड ऑडिट को आप याद कर सकते हैं, इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन वोटिंग लिटरेचर. Unfortunately, it appears that election results are declared in India without any VVPAT audits at all. मतलब इंडिया में ऑल दो वीवीपीएटी इंट्रोड्यूस हो चुका है बट इलेक्शंस फिर भी इसके बिना डिक्लेयर कर दिए जाते हैं. Okay. Even the Supreme Court stipulation of auditing 5 randomly selected EVM in every assembly constituency against VVPAT count appears to be without any sound statistical basis. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टिपुलेट भी किया है, ये अनाउंस भी किया है कि आप 5 रैंडमली सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी में आप वीवीपीएटी से इसको मैच करेंगे अपनी वोटिंग को. वीवीपीएटी काउंट अपीयर टू बी विदाउट एनी साउंड स्टैटिस्टिकल, मतलब वो बोल रहे हैं कि इसका भी कोई साउंड लॉजिक है नहीं. ठीक है. द ईसी हैज आल्सो इग्नोर्ड द प्ली ऑफ 2020 रिपोर्ट ऑफ सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन ऑफ विच आई वाज अ पार्ट ऑन वेरीफाइबिलिटी एंड वीवीपीएटी काउंटिंग. ठीक है, ऑथर बोल रहे हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट पर रिजेक्ट करी जिनका वो पार्ट थे. While usability demonstration are essential for public acceptability, they do not ensure safety or security. अब जो यूजेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जो दिखाने वाले हैं, वो असेंशियल है पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के, लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए वो असेंशियल है, बट वो इंश्योर नहीं करता सेफ्टी और सिक्योरिटी. मॉडर्न कंप्यूटर एंड डिजिटल सिक्योरिटी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन और फोर्सफुल प्रोक्लेमेशन बट बाय पब्लिकली articulating rigorous threat models and proving verifiable robustness against them. वो बोल रहे हैं ऑथर कि भाई ये दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, आप
ये ऐसा होना चाहिए कि तुम पब्लिकली कुछ रिगरस थ्रेट दिखाओ और जिसको तुम प्रोटेक्ट करके दिखाओ, ठीक है। पब्लिकली आर्टिकुलेटिंग मतलब समझना, रिलेट करना, पब्लिकली रिलेट करना किसी रिगरस थ्रेट को, कोई बहुत ही खतरनाक थ्रेट को, एंड प्रूविंग वेरीफाइबल रोबोस्टनेस, और उस थ्रेट के अगेंस्ट अपनी रोबोस्टनेस यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी प्रोटेक्शन प्रूव करना। ओके, ये करने की ज़रूरत है। क्रिप्टोग्राफी में हेल्प इन डूइंग सो। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है। आफ्टर ऑल, वन कैन नॉट ब्रिंग डिजिटाइजेशन टू पब्लिक लाइफ बट लीव द रिगर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस बिहाइंड। वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम डिजिटाइजेशन पब्लिक लाइफ में एकदम लेके आ सकते हैं, बट हम ये ज़रूर है कि कंप्यूटर साइंस के रिगर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इट हेल्प्ड. And if I have to like speak the gist of the topic, that is, the person is basically trying to challenge the EVM, election commission's remote voting machine, which is being demonstrated on 16th. Election commission has proclaimed that this machine will help the migrant workers and all those who are not living in their constituencies to, you know, vote in their local constituencies without physically moving. But the author is against this because the author is saying that your voting mechanism is not authentic, it is not verifiable. The voting done in remote area will be counterproductive because you have not given the details of who all will be included, who all will be excluded, what will be the criteria, and how you will verify the votes given in the remote area and the local area. Okay, and then the author is suggesting that it is undeniable fact that there has to be a software linkage in digital ecosystem, but there has to be verifiability. Here the central point is getting the votes verified. Okay, then later on he has given also the examples of Germany, which has constitutionally invalidated the EVM machines, and other countries have followed the suit. Okay, so in the end, the author suggests key demonstrations will not be a results, but at the same time, we need to find conclusive, software based technology, so that we can get the things verified, get the vote verified, so that elections are more transparent and fair. Thank you so much. And if you have any suggestions, any queries, you can post in the comment. Okay.